महाराष्ट्र में अब एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो लागू हो चुका है और इसको लेकर सख्त कानून और नियम बनाए गए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नितेश राणे जी हैं। नितेश जी, महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन बिल शुरू हो गया है। नहीं, जो सालों साल से महाराष्ट्र के हर एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते की इच्छा थी, हिंदू समाज की बड़े पैमाने पे इच्छा थी कि लव जिहाद के नाम पे बड़े पैमाने पे हमारे हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब की जाती थी, उनको मार डाला जाता था, उनका धर्मांतर किया जाता था। ये सारी चीज़ें अभी हमारे महाराष्ट्र में होंगी नहीं, कोई हिम्मत नहीं करेगा। इतना मजबूत हम लोग ने एंटी कन्वर्जन बिल मतलब धर्म स्वतंत्र कायदा कानून 2026 हम लेके आए हैं। जब विधानसभा के चुनाव के वक्त ही हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के लोगों को शब्द दिया था कि महाराष्ट्र में ऐसा कानून हम लेके आएंगे। पहले कैबिनेट की मान्यता मिली, फिर विधानसभा में पास हो गया और अभी माननीय राष्ट्रपति जी ने भी उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र में कोई भी जिहादी हमारे हिंदू बहनों की तरफ गंदी नज़र से देख नहीं सकता। इतना मजबूत कानून हम लेके आए। ये देखिए कि इससे पहले, जब कानून से पहले आप इकलौते नेता और मंत्री थे जो लव जिहाद के लिए भी खुल के बोलते थे। कई सारे बैकलैश भी हुआ है, कोई मुस्लिम संगठन आपके खिलाफ भी आए, कोई विपक्ष भी आपको बोलते थे ऐसा कोई कानून है ही नहीं है, तो क्यों आप इस तरह के लव जिहाद के वर्ड यूज करते हैं? देखिए, पहले तो ये जो लव जिहाद ये विषय है, ये हमारे पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। 2047 तक इनको जिहादियों को हमारे भारत देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं की जनसंख्या कम करनी है, और इसलिए लव जिहाद जैसे विषय ये लोग लेके आते हैं और हमारी हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब करते हैं, उनको कन्वर्ट करते। शादी के पहले हिंदू नाम देना, शादी के बाद उसकी असलियत बताना और उसको मुसलमान नाम उसका रिवील होना, तो ये सारी चीज़ें अभी बंद होंगी। हमारा इतना ही मुद्दा है कि आपको अगर किसी को भी अगर प्यार करना है तो सच्चाई बता के प्यार कीजिए, सच्चाई बता के शादी कीजिए, हमको किसी को कोई एतराज़ नहीं। मगर आप झूठ बोल के, फंसा के, फ्रॉड करके अगर किसी भी हिंदू बहन को इसके आगे अगर आप फंसाओगे तो इसके आगे तो 7 साल की कड़ी सज़ा, नॉन बेलेबल, उसमें प्रावधान है। इसके आगे इतना ही कड़क उसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें डाली है। किसी के भी हाथ कांपेंगे, आंखें भी खुलेंगी नहीं हिंदू बहन की तरफ गंदी नज़र से देखते हुए, इतना मजबूत कायदा है वो। नितिन जी, आपको लगता है कि एंटी कन्वर्जन जो बिल आया है उसको लेकर जो मामले होते थे, जैसे आप बताते थे कि दूसरे धर्म में शादियां नहीं होती थी, लव जिहाद जैसे आप लोग बोलते थे, लव जिहाद का मामला लगातार बढ़ता आ रहा है, तो ऐसे एंटी कन्वर्जन बिल से ये सब रोक टोक है, गिनती कम होगी इनकी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम विवेक जी हमको क्या आता था, जब भी कोई भी लव जिहाद की केस हम लोग पुलिस स्टेशन के पास लेके जाते थे तब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता था कि हम कैसे उसको केस रजिस्टर करें, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं था, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ऐसा कोई कानून प्रावधान नहीं था। इसलिए ना हम लोग ने सब चीज़ जो कमेटी हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर की थी, उस कमेटी ने सब चीज़ के स्टडी की, सब कुछ समझ के लिया, अलग अलग स्टेट और अलग अलग लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं उनसे बात किया। हमारे आसपास बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने इसमें अपना पूरे अनुभव बताए। उस सारा का स्टडी करने के बाद एक ऐसा कानून लेके आए हैं जिसके वजह से कोई भी अभी फंसा के किसी भी हिंदू बहन से झूठ बोल के शादी नहीं कर पाएगा। जो असलियत है, जो उसकी असली आइडेंटिटी है वो बता दे, आगे अगर उसके मर्जी से शादी होनी चाहिए तो हो जाएगी, वरना किसी को भी फंसाने की हिम्मत कोई कर नहीं सकेगा, जिहाद करने की हिम्मत कोई कर नहीं सकेगा। वरना पहले तो इनके पास तो रेड कार्ड निकलते थे, इनके पास जो उनके मुल्ले मौलवी होते थे जो उनको रेड कार्ड निकालते थे कि ये हिंदू को फंसाएगा तो इतना पैसा, ये जात के हिंदू को फंसाएंगे तो इतना पैसा, ये सारे के सारे जो उनके कारनामे हैं जिहादियों के अभी बंद हो जाएंगे। और एक सक्षम लव जिहाद कानून के वजह से या एंटी कन्वर्जन बिल के वजह से, धर्म स्वतंत्र कानून के वजह से अभी हमारी हिंदू बहनें सुरक्षित महाराष्ट्र में होंगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता और मंत्री नितेश राणे जी, जो बता रहे थे कि लव जो एंटी कन्वर्जन बिल है उससे बहुत फायदा होने वाला है, कि जिस तरह से जो लड़कियों को फंसा कर, बहला फुसला कर शादी और उनको धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जाती थी, ऐसे मामलों में ये रुकावट जरूर की जाएगी।
मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।